नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 2021 में वृश्चिक राशि की क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं पे ही आधारित है। संभावनाओं को पकड़ करके आप यदि कार्य को करते हैं तो कार्य में सिद्धि मिलती है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है, सेनापति, कार्य करने के लिए संघर्ष में हमेशा तैयार रहे, जो कार्य आसान न हो उसे छीन करके कार्य को कर देने वाला मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में आपको जानकारी दें, लेकिन उसके पहले एक विशेष जानकारी है। जानकारी यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तंत्र मंत्र टोटकों से संबंधित, या अपने नाम के किसी अक्षर को चेंज करा के अपने भाग्य को आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो www.astrotak.com पे जा करके विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आप अपने प्रश्नों को ले सकते हैं। वहां से आप हमसे फोन पे बात भी कर सकते हैं, आपका इंतजार करूंगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की 2021 में संभावना है, क्योंकि कहा जाता है कि ईसवीय सन है, अंग्रेजों का सन है, इस पे ज्योतिष कैसे लग सकती है, लग सकती है। ज्योतिष तो प्रश्नों पे आधारित है। आप कुछ बोलें, उसको हम प्रश्न मान करके उसके अनुसार आपके उस प्रश्न को देख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, उसके विघ्न बाधाओं को दूर करा सकते हैं। तो ईसवीय सन तो में हम 99% कार्यों को करते हैं। तो 2020 का कटअप क्या है? 1 जनवरी 2021। इस दिन शुक्रवार है और पुख्य नक्षत्र है, कर्क राशि पे चंद्रमा है। तो अगर कर्क राशि पे चंद्रमा है तो आपकी राशि में 9वें भाव में चंद्रमा आएगा। तो चंद्रमा आएगा तो आप मन पे नियंत्रण करके अपने कार्यों को आप कर सकते हैं, 2021 को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य और मन दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। लेकिन 2, 3, 4 घर ऐसे हैं जिनको भी देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। बुद्धि वाले स्थान पे कौन सा स्टार बैठा है, वो आपके दिमाग को कैसे सोचने पे आपके मजबूर कर रहा है। तो पंचम स्थान का स्वामी होता है बृहस्पति, आपकी राशि का, और वह नीच का बैठा है 3रे भाव में जाके शनि के साथ। तो पंचम भाव मतलब प्रेम से संबंधित और संतान से संबंधित और संयुक्त व्यापार से संबंधित कार्यों को बहुत सोच समझ के करने की 2021 में आवश्यकता है। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। दाम्पत्य जीवन वाले स्थान पे अंक बनता है 2, मतलब वृषभ राशि, वहां पे राहु बैठा है और वहां का स्वामी शुक्र लग्न में जाके बैठा है। तो दाम्पत्य जीवन को आपको संभालने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को खुश करके आप 2021 में खुशी रह सकते हैं। यदि झगड़ा लड़ाई फन गई तो 2021 खराब हो जाएगा, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को संवारने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं नवम भाग्य का भाव है। भाग्य वाले स्थान पे अंक बनता है 4, वहां का मालिक चंद्रमा खुद भाग्य भाव में है, तो भाग्य का सहारा आपको मिलता रहेगा। भाग्य के सहारे 2021 आपका अच्छा हो सकता है, संवर सकता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव पे अंक बनता है 6, इसका मालिक होता है बुध, और बुध आदित्य सूर्य के साथ आकर के 2रे भाव में बैठा है। तो बुधादित्य योग निश्चित रूप से आपको मजबूती देगा, व्यापार में आपको मजबूती देगा, नौकरी में आपको मजबूती देगा। अब बात करते हैं कि आपका यह साल कैसे प्रारंभ होगा। साल का प्रारंभ चुनौतियों के साथ होगा, तमाम चुनौतियां होंगी, जिसमें शत्रु की चुनौती सबसे बड़ी होगी। आपके विपक्षी कुछ ना कुछ बुनते रहेंगे। लेकिन फरवरी में, जैसे फरवरी का महीना आएगा 2021, आपके जीवन में धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस साल में आपको धन फरवरी के महीने से आपको प्राप्त होने लगेगी, परंतु सेहत का ध्यान रखें, मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखें। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी आप अगर भटके तो दिक्कत हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। नेत्र तथा मस्तिष्क तथा दुर्घटनाओं पे ध्यान रखें।
क्योंकि वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। क्रोध पे नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए 2021 धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, तो स्वास्थ्य, कुल मिला के स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। आप क्रोध में ना आए, क्योंकि अग्नि तत्व तो आपकी राशि है, तो क्रोध में नहीं आएंगे तो धन की प्राप्ति होगी। तो आप लोग उपाय क्या करें, मंगल का वार का व्रत आप संपन्न करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि मंगलवार के दिन कन्याओं को लड्डू दान करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए बुधवार को गणेश जी को धूर्वार्पण करें। राहु के निवारण के लिए दिव्यांगों की सेवा करें। पूरे साल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्रोध पे नियंत्रण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश के 12 नामों का पाठ करें। यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।